नमस्कार, बंसल न्यूज की टीम आज आ पहुंची है संगीत नगरी खैरागढ़ में। खैरागढ़ में आज हम बात करेंगे पिछले 5 साल के विकास को लेकर, क्या मिला खैरागढ़ की जनता को और कितना कुछ यहां पर विकास हुआ। यदि हम बताएं तो यहां पर 2022 में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद जो है इसे जिले का दर्जा दिया गया। खैरागढ़, गंडई और छुई घदान को मिलाकर एक जिला बनाया गया और उसके बाद से ही यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से काम हुए हैं। और कितने काम हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ, हम सीधे यहाँ के राजनीतिक दलों से, यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं। चलिए हम सबसे पहले कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, उनके बात करते हैं। वर्मा जी, विकास के दावे कई होते हैं, कई दावे दिखते भी हैं, आप कितना वाकिफ रखते हैं यहाँ के विकास से? बहुत वाकिफ रखते हैं। हमारी सरकार भूपेश बघेल जी ने 5 वर्षों में जो 15 साल में बीजेपी ने नहीं किया, वो विकास करा के दिखाए हैं। जिला का मांग सदियों से था, अभी तक 15 साल के भाजपा शासन में नहीं हुआ था, वो हम लोग जिला बना के दिखाए हैं यहाँ। और लगातार तहसील भी बनाए हैं, उप तहसील 2 जगह बना है, कॉलेजेस खुले हैं, नए नए स्कूल खुले हैं, आत्मानंद जैसे बहुत सारे विकास हुए हैं। जिले का दावा कर रहे हैं, जिला बन भी गया, लेकिन उपचुनाव जीतने के लिए जिला बनाया गया था कि जिले यहाँ पर था? आप लोग आवाज पहले से भी उठाते हैं कि आवाज शुरू से की जा रही है, पर यहाँ उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल जी ने घोषणा की थी। उन्होंने देखा कि मैं जिला की घोषणा करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ उपचुनाव। यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी बहुत मजबूत है यहाँ पे। आपके भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं काफी संख्या में, हम उनसे भी पूछते हैं। जिला की बात कर रहे हैं, विकास हुआ, कॉलेज खुले, तहसील खुले, जिला बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे 2 प्रमुख सवाल हैं खैरागढ़ से जुड़े हुए। एक तो यहाँ का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है टिकरापारा, जिसके पहुंच मार्ग में एक पुलिया आती है। वो आज सालों साल से बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस भी है, आज तक वो पुलिया नहीं बन पाई। हर बारिश में वो बाढ़ आ जाती, वहां पर लोगों का आना जाना, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। और दूसरा जो मेरा ये कहना है कि खैरागढ़ में एक कॉलोनी है विद्यानगर सिविल लाइन से लगी हुई, वो आज तक उसमें मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका दे नहीं पा रही है। उसका क्या कारण है? जबकि उसके साथ ही साथ और भी कॉलोनी बनी थी, वहां पर सारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या कारण है? मेरे 2 प्रमुख सवाल थे। पुल पुलिया हर एक स्थान का मुख्य क्षेत्र होता है जो सीधे लोगों को जोड़ता है। रजाक जी, एक बड़ा आरोप है पुल पुलिया, चाहे बीजेपी के टाइम की बात कर ले या कांग्रेस के टाइम की, दोनों सरकार में ये सुविधा नहीं मिल पाई जो टिकरापारा की बात हो रही है और हमेशा डूबता है। टिकरापारा के पुल जो है घोषणा तो हो गया है और किसी कारणवश नहीं, यानी चालू नहीं हो पाया है, बाकी हो जाएगा जल्द। क्या लगता है, 15 साल बीजेपी की सरकार थी, अब 5 साल कांग्रेस की सरकार? 5 साल में बहुत सारे काम हुए जो 15 साल में नहीं हुआ है ना। बहुत ज्यादा काम हुआ है जो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, जो किया वो करके दिखाया है। 15 साल में काम नहीं हुआ है ऐसा बोलना है कांग्रेस का, 5 साल में जो काम बोला था वो करके दिखाया है। 15 साल में जो विकास डॉक्टर रमन सिंह जी किए, उसकी तुलना में 5 साल में कांग्रेस सरकार यहाँ सिर्फ झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और अपहरण बलात्कार का जो घटना घट रहा है, अराजकता जो फैली वो हुआ है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। आज लोक सेवा अध्यक्ष, जो आयोग के अध्यक्ष है टेउमन सोनवानी जी, पीएससी घोटाला में उजागर हुआ, उसका नाम उसको हटाया गया। उसके 3 IAS अफसर जेल पे आज बंद है कितने दिनों से। चावल का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला हुआ। 5 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप तो बीजेपी के सरकार में भी लगा है, उस टाइम भी नान घोटाला हुआ और कई ऐसे घोटाले थे जो अभी भी जिसकी जांच चल रही है। आप भी आरोप लगा रहे हैं वही सब? नहीं, तो अगर आरोप है तो डॉक्टर रमन को जैसे गिरफ्तार किए हैं, 3 अफसर गिरफ्तार हुए हैं, तो अगर मान लो डॉक्टर रमन के ऊपर आरोप लगा तो डॉक्टर रमन के ऊपर FIR करे सरकार उनका, तो भाई डॉक्टर को FIR करके उसको गिरफ्तार करे डॉक्टर साहब। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, उनको क्यों 5 साल उसको टच नहीं किया डॉक्टर रमन को? कानून सबके लिए बराबर है। डॉक्टर साहब के टाइम में भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बीजेपी कांग्रेस के टाइम में भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार क्या इतना बड़ा वो मुद्दा हो गया है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के आरोप लगा रहे लेकिन कहीं कुछ काम नहीं दिख रहा है? मैं इस बारे में कहना चाहूंगा हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ अपना सिविल हॉस्पिटल है खैरागढ़, और जो विकास उसका नाम सिविल हॉस्पिटल हो गया, जबकि उसके कोई क्राइटेरिया में ऑर्थोपेडिक के भी डॉक्टर आ गए। MS होना चाहिए, MD होना चाहिए, गायनिक होना चाहिए ये, और बच्चों के लिए पैडियाट्रिक होना चाहिए। तो ये सुविधा यहाँ नहीं है। जबकि ऑपरेशन थिएटर है, MS होना चाहिए, MD के लिए ICU बना दीजिए,
तो लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो वो अभी तक सहूलियत नहीं, चाहे वो पार्टी दोनों हो चाहे पर पूरा नुकसान जनहित को हो रहा है, मतलब सभी पब्लिक को हो रहा है उसका नुकसान। चाहे उसमें बीजेपी के लोग का ही होता है, उनके बाल बच्चे हैं, उनके भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनको भी ऑपरेशन हो सकता है, आई वालों को हो सकता है, आम आदमी पार्टी को, बहुजन सब हो सकता है जन में। तो वो ऐसी कॉमन समस्या जिसका निराकरण होना सभी के लिए जरूरी मेरे ख्याल से, तो ये अभी तक नहीं हो पाया सर। स्वास्थ्य का मुद्दा देखिए हमेशा जरूरी रहता है। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हर क्षेत्र में मुहैया करानी चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है, सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, सिविल दर्जा दे दिया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जो सुविधाएं रहनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जिला बन गया है, जिला बनने के बाद क्या इसमें लेट नहीं हो रहा है सब चीज में? नहीं, अभी तो एक्चुअल में जिला अस्पताल जो है अभी जिला अस्पताल बनने को है, घोषणा हो गया है, उसके लिए जगह चयन हो गया है, लेकिन अभी भी तो आप जब से कांग्रेस सरकार आई है उसमें पिछले 15 साल से अभी सुधार आ गया है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की क्या स्थिति यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा भी एक ऐसी चीज है जिसे लेकर बच्चे, पहले राजनांदगांव जिले में था या तो कवर्धा बच्चे पढ़ने जाते थे या तो राजनांदगांव जिले में ज्यादा फोकस रहता था। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आप 5 सालों में? शिक्षा की व्यवस्था पिछले 5 साल पूर्व से ही, जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय जो सुदृढ़ अवस्था शिक्षा के लिए जो बनाई थी, उसके बाद इन लोगों ने और तोड़ मरोड़ करने का काम शुरू कर दिया है। भूपेश सरकार में विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया है। खाली पीली बात करते हैं, आत्मानंद स्कूल खोल दिया है, जहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कहाँ के टीचर को, यहीं के हिंदी मीडियम के टीचर को वहाँ ले जाके पढ़ाई करवा रहे हैं और बच्चे का भविष्य को खराब करने के तुल गए हैं। मतलब आत्मानंद स्कूल उन्होंने जिस सोच के साथ बनवाया था उस सोच में काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना सही है शिक्षा का, यहाँ पर कितना स्तर बढ़ा है 5 साल में? शिक्षा का स्तर तो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था। और अभी देखा जाए, जैसे आत्मानंद स्कूल की बात, जैसे इन्होंने कहा है कि अभी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं मैं उन्हीं से ये कहना चाहूंगा कि आप स्वयं स्कूल में जाकर देखें कि वहाँ क्या व्यवस्था है। स्कूल के अंदर क्लासरूम में अगर आप जाकर देखेंगे कि वो जो टेबल जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, पूरी इतनी धूल है कि वहाँ पे कोई सही तरीके से खड़ा नहीं हो सकता, नीचे पूरी धूल। वहाँ साफ करने के लिए एक भी सफाई कर्मचारी वहाँ पर नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई चपरासी है कि बच्चों की देख रेख कर सके। और वहाँ पर अभी भी शिक्षा का स्तर ऐसा है कि जितने भी शिक्षक वहाँ पे आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं से उठाकर लाए गए हैं, और समय देखते ही वो अपने जहाँ पर नियुक्ति है उठ के यहाँ से चले जाते हैं, फिर से खाली हो जाते हैं। और बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर जो है, बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर इस तरह से नीचे गिरते जा रहा है कि वो हिंदी मीडियम के ना रह के ना इंग्लिश मीडियम के रहे, पता नहीं किस मीडियम के बच्चे हो चुके हैं आज के समय में। उनका पहनावा, रहन सहन, बैठना, बोलचाल, जो सुविधाएं एक अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल के होनी चाहिए, वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। और अभी भी कहना चाहिए आत्मानंद स्कूल केवल नाम से बना के दिए हैं, ये कहना चाहिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए बस बना के दिए हैं। उसके अलावा उससे तो अच्छा वो सरकारी स्कूल जो पहले चलते थे वही ज्यादा अच्छे थे, जहां पर बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाए। देखिए, नाम भर के लिए आत्मानंद स्कूल खोला गया है कह रहे हैं। हमारे साथी संवाददाता भी है प्रमोद सिंडे जी, हम उनसे बात करते हैं। आपने काफी लंबे अरसे से देखा है खेड़ागढ़ को, क्या कुछ बदलाव देखा 5 साल में, 15 साल बनाम में? जिस प्रकार से, जैसे अगर बात करूं कि जो उपचुनाव हुआ उसके देवव्रत थे, वो थे जोगी कांग्रेस से, और कहीं न कहीं उनका एक अलग ट्रेंड था। जो फैक्टर यहाँ हुआ करता है, जो काम करता है, उसको उन्होंने तोड़ा था कि यहाँ पर लोधी फैक्टर काम करता है, उस मिथक को तोड़ा। उसके बाद जो विकास कार्य थे वो कहीं न कहीं एक प्रकार से कह सकते कि कांग्रेस से दूर थे, तो वो जो चीज उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में फिर कांग्रेस फिर रिपीट हुई। लेकिन इस 15 महीने में जो काम होने चाहिए, जो जिस प्रकार से जिले की घोषणा की है, तो जिला घोषणा के बाद कार्यालय चाहिए। लोगों की ये डिमांड आती है यहाँ अक्सर कि जिला कार्यालय चाहिए, हॉस्पिटल अगर जिला दी हो तो हॉस्पिटल चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होती, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो उस चीज को मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग उससे परेशान है। जो दिक्कतें हमारे साथी ने बताई है, जो जिला बनने के बाद सभी चीजें होनी चाहिए, 15 महीने में वो नहीं बनी है। बिल्कुल कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, रेडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खैरागढ़ में हम 50 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस के हमारे भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आपने एक ईंटा कहीं रखे हैं क्या 50 बेड हॉस्पिटल का? आपका 4.5 साल से भी ज्यादा गुजर चुका है और एक भी ईंट नहीं रखे हैं आप। और दूसरी बात, जिला तो आप बना दिए, जिला आपका कंप्रोमाइज था, आपकी मजबूरी थी जिला का घोषणा करना। आपने जिला आपके गले का हड्डी बन गया है। आप भाई छुईदान गंडाई खैरागढ़
आप बनाए हैं, तो आप जिला अस्पताल कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ खैरागढ़ की जनता की ओर से कि आप बताइए कि जिला अस्पताल कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कभी छुईदान, गंडई, साल्हेवाड़ा कहाँ बनाएंगे? कांग्रेस शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणावीर है, घोषणा किए हैं, एक भी काम उनका नहीं हुआ है। एक मिनट और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के साथियों ने लिखा था कि हम 350 जो पेंशन है उसको 1000 रुपए कर देंगे, और जो शिक्षित बेरोजगार को हम 2500 रुपए देंगे। 16 लाख बेरोजगार फॉर्म भरे, सिर्फ 12,000 को दे रहे हैं। ये क्या है? आप युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जनताओं के साथ आप मजाक कर रहे हैं। शराबबंदी की बात करते हैं आप, और गली गली शराब परोसा जा रहा है। शराब का एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार ने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन 5 साल बीतने वाले हैं, उसके बावजूद शराब की घोषणा जो है, बंदी की, वो घोषणा नहीं हुई। बाकायदा शराब और तेजी से बिक रहा है। शराब का लेके लगातार आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाते आए हैं, चाहे यहाँ की बात कर ले खैरागढ़ में या पूरे प्रदेश में आप पार्टी जो है वो अवैध शराब को लेकर आवाज उठाते आई है। देखिए, शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जी ने और उनके साथियों ने गंगा जल हाथ में लेकर कहा था कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये बहुत बड़ी वादा खिलाफी है। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने शराब में घोटाला किया है, करीब 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जहां की अवैध शराब बिक रही है इनकी दुकानों से, तो ये बहुत, और उसका जो राजस्व है उसका नुकसान हो रहा है सीधे सीधे सरकार को। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, इस पे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, शराब और उसके साथ ही साथ खैरागढ़ को जो जिला बनाने की घोषणा के बाद जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस सरकार के गले की फांस बन गई है, उसे लेकर भी चर्चा करते हैं। शराब मुद्दा था, आप लोग की सरकार आई, बाकायदा घोषणा पत्र में शामिल हुआ, लेकिन 5 साल में कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि शराब बंदी होगी। उल्टा जो कमेटी बनी थी उसका भी ये कहना, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इसे तुरंत लागू नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना काल के टाइम में जो देखा गया, जो लोग स्प्रिट पीकर खत्म हुए, उसके बाद मैं तुरंत इसे नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने शराब बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में हर प्रकार के सामाजिक लोग हैं, उनसे आवेदन मांगा गया है कि अपने अपने समाज से अगर दारू बंद करना है तो अपने अपने समाज से आवेदन हम लोग को दीजिए, हम शराबबंदी कर देंगे। ऐसा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी होगी बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग। कब होगा? 5 साल तो हो गया पूरा, अब क्या होगा? पार्षद जी को बताना चाहता हूँ कि आबकारी मंत्री ने, उन्होंने खुद कहा है कि शराबबंदी नहीं होगा, शराबबंदी होगा तो लोग मर जाएंगे। मैं आबकारी मंत्री जी के, मैं उनके संबोधन, उनके जो बात से मतलब औचित्य है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता। जो पार्टी गंगा जल लेकर शराबबंदी की बातें करती है, उसी के आबकारी मंत्री कहते हैं कि शराबबंदी नहीं हो सकता, शराबबंदी होगा तो लोग जहरीले शराब पीकर मर जाएंगे। तो भैया, आपने घोषणा क्यों किया? आपने घोषणा पत्र में क्या घोषणा? कई सारी घोषणाएं थी, इसके अलावा भी घोषणा थी, चाहे बेरोजगारी आपने बात कही, बेरोजगारी भत्ते के, इसके साथ ही साथ जो पेंशन योजना थी, कई सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाता में भूपेश बघेल रोक के रखा है, अभी तक के प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं डाल रहा है। क्यों रोक के रखा है? डालना चाहिए ना प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाते में। हाँ, गरीब व्यक्ति है, पूरा धर्मपुरा वासी मेरे वार्ड का। हम घोषणा दी थी, ये गरीब के आमनी पैसा नहीं मिला थे। देखिए, गरीब का पैसा नहीं मिल रहा है, खुद यहाँ लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी का भी आरोप है। पैसा सभी के खाते में बराबर जा रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बकायदा आवास की सुविधा मिल रही है, पैसा भी डाला जा रहा है। मेरे सामने उपाध्यक्ष हूँ मैं, नगर पालिका उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे पास जो भी सामने आता है मामला, उस सारे मामले को निपटाने की कोशिश करता हूँ, निपटा रहा हूँ। कितना सही है? बीजेपी के टाइम में क्या आप लोगों को समर्थन मूल्य अच्छा मिलता था कि सरकार के टाइम में? एक किसान होने के नाते आप बताएं तो ज्यादा ठीक है। नहीं, किसान मतलब बीजेपी तो केवल झूठ के सिवाय कुछ नहीं हुआ है। 2100 रुपया धान के समर्थन मूल्य देवो की आज तक पता ही नहीं है। अब रही गया सवाल भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी, अभी किसान मल्ला इतना ज्यादा, अभी 20 कुंटल धान, एक किस्म नहीं 4 किस्म नहीं था। मैं तो ये मानता हूँ कि आप हर गांव में हर किसान यहाँ चले जाओ, जहाँ 2 पहिया वाहन रही से आज के जात में देखो तो ट्रैक्टर है, हर किसान खुशहाल है। भूपेश बघेल जी से सब संतुष्ट है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी पूर्ण बहुमत के साथ आई। जो धान की बात कर रहे हैं किसान और धान की, बीजेपी का कहना है कि ये चुनावी स्टंट रहता है, जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए साफ तौर पर वो नहीं मिलता। देखिए, बीजेपी 15 साल से राज किया है। 2007 में 270 रुपये बोनस देंगे बोले, 1 रुपये नहीं दिया।
2013 में 330 रुपए बोनस देने के लिए बोले, 1 रुपया नहीं दिया। चुनावी वर्ष बस देते थे अपने वोट मांगने के लिए। और हमारी जब से सरकार बैठी है माननीय भूपेश बघेल की, तो जब से बना है तब से 2500 में धान खरीदने का घोषणा किया था, वो पूरे 5 साल तक निभाया है और लगातार बोनस दे रहे हैं। और इससे सभी किसान बंधु जो है बहुत खुश हैं और आने वाला समय में भी भूपेश बघेल की ही सरकार बनेगा। सिर्फ जिला लिखने से, पते पर जिला लिखने से जिला नहीं होता। 2 बजे रात को किसी को, बुजुर्ग को, किसी बच्चे को तकलीफ होती है तो खैरागढ़ में डॉक्टर नहीं मिलता। मेरा दोनों पार्टी से प्रश्न है, उसके लिए क्या कर रहे हैं उसको बताइए, दोनों पार्टी बताएं। पिछले 15 साल से जो सोनोग्राफी मशीन है बीजेपी के शासनकाल में अभी तक नहीं की है, लेकिन जब से कांग्रेस शासन आए हैं तब से थोड़ा बहुत विस्तार चालू है। और दूसरी बात, कब होगा विस्तार? लेकिन 5 साल तो निकल गए। नहीं, अभी जिला वाली बात बता रहे हैं तो जिला वाली बात बता रहा हूँ, अभी चालू कर रहे हैं, 1.5 साल हुआ है जिला बने। लेकिन 5 साल तो कांग्रेस की सरकार हो गई ना, 5 साल कांग्रेस की सरकार हो गई, जिला बने 15 महीना हुआ है। 5 साल हुआ है कांग्रेस की सरकार में, 5 साल में ही बहुत कुछ हुआ है, हॉस्पिटल में भी। उससे 15 साल में तो कुछ नहीं हुआ है, 2 साल तो कोविड में। मतलब आपका सीधा तौर पर आरोप बीजेपी के ऊपर है कि कुछ काम नहीं। मुख्यमंत्री का भांचा यहाँ राज किया है, 15 साल में क्यों यहाँ अस्पताल, जिला अस्पताल क्यों नहीं बन सका? जो मंत्री का भांचा है वो भी तो बना सकता है, विधायक का पद रखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर परिवारवाद वाली बात हो रही है। विक्रांत सिंह के ऊपर सिरा आरोप लगा रहे हैं कि उनके भांचा रहा है लेकिन 15 साल में नहीं हुआ। जब खैरागढ़ विकास खंड स्तरीय हुआ करता था उस समय एक समुचित चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त था, पर्याप्त डॉक्टर थे, पर्याप्त नर्स थी। लेकिन अभी नहीं है बोल रहे हैं ना, जनता ही बोल रही है यहाँ की। वही बता रहा हूँ, अभी किसकी सरकार है? अभी 5 साल से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में सभी जितने भी डॉक्टर थे सबको भगा दिए, नर्सों को भगा दिए, उसके कोई नई नीति नहीं कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस अपने सिर्फ कमजोरी को थोपने के लिए ये पर्याप्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पर्याप्त थे। आज 2 साल से जिला चिकित्सालय कहाँ है? 2 साल से सिर्फ जिला बनाने के आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 5 साल में कुछ नहीं किया व्यवस्था हॉस्पिटल की, 15 साल में कांग्रेस का आरोप है कि आपने कुछ नहीं किया। अभी मेरा यही सोचना है जो भी यहाँ पर चुनाव जीतता है, अभी कहा नहीं जा सकता कौन जीतने वाला है। मेरा अभी कहना है जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया। अब जो भी पार्टी चुनाव जीते ये इसको पहले प्रायोरिटी करे तभी जिला बनने का महत्व है। अन्यथा सिविल अस्पताल बन के 15 साल हो गए, क्योंकि मैं वहाँ सर्विस किया उसने मुझे याद है। सिविल अस्पताल बन के 12-14 साल हो चुके हैं। पार्टी कौन सी उससे मैं ज्यादा, परंतु हमारी जनता को नुकसान हो रहा है। मेरा ये कहना है, हम पार्टी आपस में लड़के काम नहीं है, जनता में इंसान की जान चले जाती है। बीपी आपका शुगर बढ़ गया इन वक्त पे, रात में आपको हार्ट अटैक आ गया, आपका हाथ पे अभी तो ऑर्थोपेडिक आ गए है ना, गायनिक जांच करना, बच्चा फंस गया, कुछ नहीं हमारे पास में है ना, आंख की जांच है उसके लिए हमारे पास में नहीं है। ये सब चीजें होने चाहिए। हम मनुष्यों की, मानव की जात हो, यहाँ पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी पार्टी बने उसको ये पहले प्रायोरिटी करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करती है तो मेरे ख्याल से उनका जीतना कोई मायने नहीं लगता। पार्टी फिर अगले बार आ पाएंगे, फिर हम यही बात बोलेंगे। मैं फटे मैंने बोल चुका हूँ, अभी तक वही जहाँ के तहाँ सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक आए, बाकी कुछ नहीं आए। विकास को ही लेकर हम शुरू से शुरुआत किए थे। आखिरी सवाल भी वही रहेगा कि विकास का आगे क्या? विकास जनहित में बहुत होंगे आने वाला समय में भी। विनाश कोई विनाश नहीं हो रहा है। आप लोग पूरे शहर को घूम के देखिए, ऐसा जिला बन गया। 15 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग 5 साल में जो काम कराए शहरों में वो आज तक से कोई नहीं कराए हैं। तो देखिए मुद्दा वही है, विकास पिछले 5 साल में नहीं हुआ और 15 साल बनाम 5 साल की राजनीति जो है वो यहाँ भी देखने को मिल रही है। देखना यह है कि अब 2023 में जब परिणाम आएगा तो कौन यहाँ पर बाजी मारता है, कांग्रेस सरकार पर वापिस बॉल लौटती है या बीजेपी जो यहाँ सत्ता से बाहर है वो वापिस सत्ता में लौटती है। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, खैरागढ़।